दोस्तों साथियों, एक इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा। उनका एक लेख निकला था, उनसे कुछ बातें हमने नोट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप दिल दिमाग से मेरी बातों को और रामचंद्र गुहा की कुछ बातों को या हिंदू संगठनों की बातों को दिमाग से तौलिएगा कि उनकी बात सही है कि मेरी बात सही है। अगर आप आज इस बातों को नहीं तौल पाओगे तो कहते हैं चाहे चाकू के ऊपर कलिंदा तरबूज छोड़ दिया जाए तब भी तरबूज फटेगा, या तरबूज नीचे हो ऊपर से चाकू छोड़ दिया तब भी तरबूज कटेगा। कटना तो हिंदुओं का है, कोई दो राय नहीं इसमें। इसी सिलसिले में आइए हम रामचंद्र गुहा के लेख की तरफ चलते हैं। ज्यादा नहीं, बिल्कुल 2 शब्दों में चलेंगे। इसके बाद कुछ अपनी बातें कहेंगे और ज्यादातर हम अपनी ही बातें कहते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा, पहलगाम हमले से क्या सीखा हमने, ये क्वेश्चन है। आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट किलिंग के जरिए पूरे भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया। यानी उनका कथन है कि जो पहलगाम में घटना हुई वो पूरे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया। अरे इनमें मादा हो तो तब तो भड़केंगे, इनमें जज्बा हो तब तो भड़केंगे। ये डरपोक है, मैं कहता हूं ये डरपोक हैं, ये अदूरदर्शी हैं। अगर इनमें पावर है तो सिर्फ शूद्रों को मारने के लिए, दलितों को मारने के लिए, आदिवासियों को मारने के लिए। रामचंद्र गुहा, आप कहां रहते हो? खैर, अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की ने का काम किया है। यानी ये जो लश्कर तोयबा लोग आए जो 26 मुसलमानों को पैंट खुलवा करके एक एक करके अच्छी तरह जांच करके कि हिंदू हैं मार दिया गोली, तो ये भड़काने काम किया है। अरे लड़ेर हिंदू है, लड़ेर हिंदू है। अगर इसने अटैक किया है तो सिर्फ हिंदुओं पर, दलितों पर, मुसलमानों पर कभी पूरा इतिहास उठा करके देख लिया कभी मुसलमानों पर अटैक किया हो। और मुसलमान का कितने % लोग जो है इस धरती मां को मां मानते हैं, यह सोचने का विषय है। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान को आका मानते हैं, यह जानने की जरूरत है। कितने लोग दिल से हैं, यह जानने की जरूरत है। कितने लोग हिंदुओं के जर जमीन जोरू कब्जा करने के लिए बैठे हैं, यह जानने की जरूरत है। लेकिन वे अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हिंदू जो है सहनशील है ना, डरपोक है ना, बुजदिल है ना। और करेगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा हिंदू? अगर हिंदू इसी जगह 26 लाख बेगुनाह को मारा होता, मेरी बात फिर, अगर 26 जगह पर 26 लाख अगर हिंदू लोग एकत्रित होकर के, संगठित होकर के इनको मारा होता, इन बेगुनाहों को, तब इसकी धमक लगती। आप इनको बताते हो कि बहुत सहनशील हैं, यानी ये जरिए भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया है। भाई वाह, क्या है आपकी बढ़िया सोच है, ऐसे तुम इतिहासकार हो। अभी हम और आगे कुछ बताएंगे इनके विषय में। कम से कम कश्मीर के मामले में, मतलब कश्मीर के मामले में जो है कोई हिंदू नहीं भड़का। अरे भड़के क्या, मद्दा तो हो। ऐसे घुसपैठिए चले आए हैं। जम्मू कश्मीर में कितने उनके आका बैठे हैं, यहां कितने आका बैठे हैं यहां, यह जानने की जरूरत नहीं है क्या? ऐसे घुस आते हैं यहां पर, यह जानने की जरूरत है। आप इतिहासकार अपने को कहते हो, दुनिया कहती इतिहासकार हो रामचंद्र गुहा। अगर ऐसे ही जो है हिंदू बना रहा, वो दिन दूर नहीं है
ये पूंछ दबाए, जैसा कुत्ता नहीं भागा करता है, ऐसे 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 करके पूंछ दबा करके ऐसे भागते घूमोगे अपने ही देश में, अपने ही देश में पूंछ दबा करके भागते घूमोगे, और देखोगे कौन सा नदी नाला पड़े, चाहे नापदान वाला हो चाहे टट्टी वाला हो, घुस जाओगे उसी में। ये इस्लाम के नुमाइंदे हैं जिनका हर काम इस्लाम से होता है। और इस्लाम के कौन तौर तरीके हैं आप सुन लीजिएगा, कितने लोग हैं सब ओपन कर रहे हैं। खैर, आप तो इसको दूसरे शब्दों में लोगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान प्रशंसनीय था। पहलगाम में हुए बर्बर हमले के बाद सभी भारतीय धर्म से परे एकजुट हैं। खैर, अच्छी बात है ये कि सभी लोग पीएम के साथ हाथों में हाथ मिला करके जो है एक साथ हैं। लेकिन हाथों में हाथ वही लोग बोल भी रहे हैं, इनमें तमाम ऐसे भी लोग बोल रहे हैं जो देशद्रोही भी है, जो देश को खा जाने के लिए है, वो भी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाए हुए हैं। जो ये कहते हैं पाकिस्तान पर हमला मत करो, वो भी देशद्रोही है। अरे पाकिस्तान को हर कीमत मटियामेट करो। जब पूरी दुनिया में लोग त्राह त्राह करने लगे, इजराइल की तरह मटियामेट करो, जिस तरह गाजा पट्टी को पूरा कवर कर लिया उसने। तुम इजराइल को अपना दोस्त कहते हो? दोस्त नहीं, तुम पुछलग्गो हो। तुम इजराइल जैसे नहीं कभी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि वो धर्म को नहीं मानते, वो भी धर्म को मानते हैं, लेकिन वो सोचते हम जिंदा है तब तक दुनिया है। तुम सोचते हो हम नहीं तो धर्म तो जिंदा है। हमारे लड़के बच्चे नाती पोता तो अमन चैन से रहेंगे, धर्म की खेती लहराती रहेंगे। गुहा का विचार और आगे सुन लीजिएगा। यह जवाहरलाल नेहरू के विषय में उन्होंने कहा है। दोस्तों साथियों, अब आइए हम जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। तो ये रामचंद्र गुहा ने अपने लेख में उनको सम्मिलित किया था और उसी से मैंने लिया है। 15 अगस्त 1947 के विभाजन के बाद जब देश आज़ाद हुआ और देश का जब बंटवारा हो गया, देश बंटवारे के बाद 1947 के विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को विभाजन के ठीक 2 महीने बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। किसने लिखा था? नेहरू जी ने पत्र लिखा था। हमारे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वे चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। भैया क्यों नहीं जा सकते हैं? अरे यही तो जो है आज उनकी मेख बन गए कांग्रेस के लिए। क्यों नहीं जा सकते हैं? जब पाकिस्तान बट गया है तो जब जवाहरलाल जी क्या बताएं, ये कांग्रेसी सुने, क्यों नहीं जा सकते थे? देश बंटवा लिया, तुम यहां मनचैन से रहोगे, और जो वहां हिंदू थे काट करके तुमने बहा दिया और यहां तुम फल फूल रहे हो। यह सोचने का प्रश्न है। और यहीं आज भी आतंकवादी विचारधारा रखते हो। आज भी हिंदू मुसलमानों से डरा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन ना हो, हर जगह पे डरा हुआ है, कोई कोना ऐसा नहीं जहां डरा ना हो। और न डरा हो तो आप बताएं हमको, न डरा हो हमें बताएं कि कहां नहीं डरा है। जब चाकू चलेगी तो चर्बी वाले पे हिस्से में ज्यादा तैरेगी, चीरते चली जाएगी, हड्डी पर रुकेगी। तो जो हिंदू अपने को समझता है नहीं हम पर जो छूट हो हम तो भाग जाएंगे, अगर उनके जद में आ गए तो जब चाकू चलेगी तो चर्बी पर भागते घूमेगी, सर सर करके चाकू चलेगी, और हड्डियों पर हर हड्डी जहां चाकू मारेंगे वहां हड्डी रुकेगी। तो ऐसा नहीं है कि चर्बी वाले बचेंगे। आगे आप फिर देखिएगा, वो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते हैं, उन्हें भारत में ही रहना है। पाकिस्तान की तरफ से कितना ही क्यों न जुल्म किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना जुल्म किया जाए। ये जवाहरलाल ने की बातें जो है रामचंद्र गुहा ने अपने लेख में अमर उजाला में छपा था अभी थोड़े दिन पहले। मैंने उसी से उद्धृत किया है इसको।
जुल्म किए जाए, ये इन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य तरीके से पेश आना ही होगा। यानी सभ्य तरीके से पेश आना होगा। और मुसलमान हमारे साथ कैसे पेश होंगे? हम अपनी बहन बेटियां दे दें, अपनी जमीनें इनको दे दें? हैं? वाह, क्या जवाहरलाल जी के विचार थे। उन्हें सुरक्षा और समान नागरिक अधिकार देना ही होगा। जो समान नागरिक अधिकार दिया गया उसी का तो आज परिणाम है ये। वक्फ बोर्ड क्या है? क्या है वक्फ बोर्ड? अरे वो तो बीजेपी शासन आया, हम नहीं जानते हैं कि अंदरूनी मामले में बीजेपी के पक्ष में हम नहीं रहते हैं, लेकिन 370 हटाने की किसी में मादा थी, चाहे बसपा हो या सपा हो या अन्य कोई और पार्टी होती है, कांग्रेस, किसी में? ये तो सब उन्हीं के पक्ष में बोल रही हैं, आज भी बोल रही हैं। वक्फ बोर्ड और धीरे धीरे आप देखते रहिए क्या होता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और उसका दुष्परिणाम आज हमारा देश झेल रहा है। आज ये शरीयत यहाँ लागू करना चाहते हैं, एक अलग देश बसाना चाहते हैं, एक अलग देश की मांग करना चाहते हैं, और वो भी सब घुसपैठिए घुस करके उनको आगे करके ये लोग। तो ये समझने की जरूरत है कि कौन मुसलमान इस देश के लिए साथ खड़ा है और कौन देश की जड़ें खोद रहा है। रामचंद्र गुहा जी, आपको तो कभी पाला पड़ा नहीं होगा, आप इतिहास से कार हो, कहाँ कहाँ कितना पैसा कमाया हमें नहीं मालूम, कैसे कैसे झेला है जिंदगी हमें नहीं मालूम, ना हम आपके विषय में ज़्यादा जानते हैं। हाँ, एक दो बार मैंने जरूर देखा इतिहासकार रामचंद्र गुहा, और ये लेख जब हमने पढ़ा तो देखा कि आप कैसे बोल रहे हैं, यानी मार भी खाओ और रो भी ना सको। वाह। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति है। तो आइए हम आपको और बता दें कि देखिए, रामचंद्र गुहा और जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या रहे ये आप जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत की सहनशीलता का परिचय कह लें या इसको दूसरे शब्दों में आप, हम कई बार कह चुके हैं, जरा सोच करके कहिएगा, क्या ऐसा अब पहलगाम वाली स्थिति के बाद नहीं होना चाहिए, और शायद नहीं होगा। कंधार विमान अपहरण कांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हमला 2017 और 2002, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, पुरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। ये सब हमले होते चले आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे ये सब बीजेपी के शासन में हुआ है, लेकिन क्यों सब ये सहा गया है ये जानने की जरूरत है। लेकिन इस बार अगर जो है पाकिस्तान को मटियामेट नहीं किया गया तो मोदी जी आपका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगेगा। और भारत की सारी जनता आपकी तरफ इस बार देख रही है कि पाकिस्तान को मटियामेट करना है। तो जिस तरह से 1971 में 93-95 जो है पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टिकवाए गए थे, तो अब तक पूरे पाकिस्तान की सेनाओं को घुटने टिकवा देना है, तब इस भारत के दिल को राहत मिलेगी। नहीं तो अब जैसा मना है तैसा करो। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।